नमस्कार। प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी। आज हम चर्चा करेंगे जो एक अधीनस्थ बोर्ड की जो नई भर्ती आई है पशु परिचर, और इस पशुपालन विभाग के तहत ये भर्ती की जाएगी और पिछले शुक्रवार को इस भर्ती की घोषणा हुई है। इस भर्ती की दो सबसे खास वजह, मोटी मोटी बात यह है इस भर्ती की दो। पहली बात यह है कि इसकी योग्यता बहुत कम रखी गई है, यानी जो 10वीं पास है वो इस भर्ती के योग्य है। अर्थात आपके पास कोई डिप्लोमा है या नहीं है, डिग्री है या नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी खास बात क्या है इस भर्ती की? इस भर्ती की अगर आप देखें जो पद संख्या है वो तकरीबन 5000 से ऊपर है, यानी एक अच्छा खासा जो आंकड़ा है पदों का वो इस भर्ती में देखने को मिलता है। तो हमारे लिए इस भर्ती की दो विशेष बातें हमें सामने आई है और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इस भर्ती के अगर आप सिलेबस की बात करें, हर भर्ती का एक सिलेबस होता है और सिलेबस को जैसे कि अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है। यहाँ इस भर्ती में सिंपल सा बहुत साधारण तरीके से दो भागों में इसको विभाजित किया गया। पहला जो भाग है वो हम जनरली 10वीं में या 11वीं में, 8वीं में, 9वीं में हम पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान है, भूगोल है, इतिहास है। और दूसरा जो भाग है इसका वो पूर्ण रूप से पशुपालन से संबंधित है, क्योंकि ये विभाग ही हमारा जो पशुपालन विभाग है वही इसको भर्ती को आयोजित करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो कुछ हिस्सा जो है इस भर्ती का, इस पाठ्यक्रम का, वो पशुपालन से संबंधित है। अब इस भर्ती में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, विद्यार्थी हैं जो पशुपालन विभाग से डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। किसी के पास डिप्लोमा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, उनके लिए तो ये एक वरदान की तरह है ही है। लेकिन जो 10वीं पास है या 11th 12th किसी और सब्जेक्ट से, मैथ से भी करी हुई है, उसके लिए भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये। तो प्रभात क्लासेज में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन विभाग, जोधपुर। तो इसको अगर हम देखें कि जो पाठ्यक्रम है हमारा, विश्लेषण हम क्यों कर रहे हैं, इसका विश्लेषण की क्या जरूरत पड़ रही है? जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस भर्ती के बारे में अभी तक लोगों को ये लग रहा है कि ये सिर्फ पशुपालन से संबंधित है। इसमें जिसके पास डिप्लोमा है या जिसके पास डिग्री है या जो कृषि से संबंधित विद्यार्थी हैं वो ही इसके योग्य हैं। ऐसा नहीं है। जो भी 10वीं पास है, जो साधारण योग्यता होती है, और आज कोई भी ऐसा विद्यार्थी मेरे नज़र में नहीं होगा जो एटलीस्ट जो 10वीं पास नहीं है, बहुत साधारण सी योग्यता रखी है और बहुत ही शुभ समय पर यह भर्ती आई हुई है और अच्छी खासी पदों की संख्या के साथ आई हुई है। तो विश्लेषण की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो भाग ए है, यानी जो प्रथम भाग है इसका, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप पढ़ते हैं, आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई परेशानी की कोई बात सामने नहीं आती। लेकिन दूसरा जो भाग है जो हमारे विभाग का है, पशुपालन का है, उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो अगर हम आपसे इस बारे में बात करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से आपको इन विषयों की जानकारी देंगे। क्योंकि हमें पता है कि ये जो विषय है बहुत सारी ऐसी भर्तियों में, जैसे कि पिछले 10 साल से हम इस विभाग में हैं, इस विभाग की भर्तियां हम जो है बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं, तो हमें पता है कि किस विभाग, किस विषय से कौन से, किस तरह के जो वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाते हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। वो हमारी बहुत एक लंबी प्रक्रिया है और एक लंबा अनुभव आप कह सकते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में जितेंद्र जी ने बताया आपको कि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे यहाँ से निकले हैं और उनका चयन हुआ है पिछले, चाहे वो जो 2 या 3 पिछली भर्तियां निकली है पशुधन निरीक्षक की, जो पहले पशुधन सहायक था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अनुभव में है। बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो हम अच्छे से आपको बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हम आपको समझा पाएंगे। तो पहला भाग हम देखते हैं कौन सा है। तो पहले भाग के अंदर आपको पता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित अध्ययन। देखिए इसमें अगर आप सिलेबस को दोनों को अगर आप देखें तो दोनों में एक बहुत साधारण चीज है वो आपको नोटिस करनी है और बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। पहला क्या है, देखिए पहले भाग का जो भारांक है, यानी जो अंक है, वो है तकरीबन 70% है ना।
आपको भी दिख रहा है प्रश्नों की संख्या इसके अंदर 105 रहेगी और पूर्णांक यानी जो अंकों की संख्या वो भी 100 से ऊपर है, 105 है। दूसरा जो भाग है वो है आपका 30% है, 30% है और प्रश्नों की संख्या कितनी है इसके अंदर 45 है। जैसा कि पिछले वीडियो में डॉक्टर राजेश चितारा ने बताया कि नीचे वाला भाग जो है यानी जो 45 वाला है हमारे विभाग वाला जो भाग है वो आपके अंकों को या आपकी जो योग्य क्या कहते हैं उसको मेरिट को जो निर्धारित करेगा वो ये हिस्सा है। और वो सही कहा उन्होंने। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप ऊपर आप देखिए कि सामाजिक अध्ययन लिख दिया उन्होंने, भूगोल, इतिहास। अब इतिहास लिखा हुआ है, ये एक शब्द का है, इसका कोई अंत नहीं है। इतिहास इतना लंबा चौड़ा है, कहां से पूछेगा बोर्ड, कहां से नहीं पूछेगा, इसमें आपको कुछ नहीं बताया गया है। आपको इतिहास है, बस इतिहास पूरा का पूरा पढ़ना है, कोई काल नहीं बताया गया है, किसी वंश का उल्लेख नहीं किया गया है, यानी एक सिंपल सा है। इतिहास जितना भी है वो इस सिलेबस में कवर होता है। भूगोल की कोई सीमा नहीं है, इतना ज्यादा भूगोल है। नवीन गठन जो हुए हैं जिलों के वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो कोई कहते हैं ना कि भाई इसमें विशेष स्तर नहीं बताया, एक शब्द आपको दे दिया, एक विषय पूरा का पूरा आपको दे दिया, गणित आपको दे दिया पूरा का पूरा, है ना, गणित आपको दिया। अब गणित का क्या अंत है, कहां से पूछेंगे कहां से नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप नीचे वाले भाग में देखें तो नीचे वाले भाग में बिल्कुल प्रिसाइज दिया। प्रिसाइज का मतलब हाँ पिन पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई कृत्रिम गर्भाधान एक छोटा सा विषय है, बिल्कुल विशेष रूप से इसको इंडिकेट करके बताया कि आपको कृत्रिम गर्भाधान के बारे में बताना है, आपको प्रदेश की जो प्रमुख देसी नस्लें हैं उनके बारे में बताना है, आपको पशुधन प्रसार के बारे में बताना है, दुग्ध स्त्रवण काल के बारे में बताना है, दुग्ध दोहन की प्रक्रियाएं के बारे में बताना है। कहने का अर्थ क्या है कि नीचे वाला जो भाग है बहुत ही सिंपल से टुकड़ों में बांटा गया है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस विषय से, इस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन उठाने हैं। ऊपर आप जाओगे भूगोल में, इतना बड़ा भूगोल है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आप नहीं कह सकते। लेकिन नीचे वाले भारांक में जब आप आएंगे, नीचे वाले भाग में आएंगे तो आपके पास प्रिसाइज रहेगा, मतलब बहुत ही टुकड़ों में बटे हुए विषय हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लिए गए हैं। कुक्कुट प्रबंधन, जैविक अपशिष्टों का, ये वो विषय हैं जो हम पिछले 10 साल से या तो पढ़ते आ रहे हैं, 15 साल से या तो पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ाते आ रहे हैं। तो हमें एक अनुभव हुआ है इस चीज का कि अधीनस्थ बोर्ड जो है हमारी विभागीय परीक्षाओं में कहां से इन प्रश्नों को उठाता है, कहां से इन प्रश्नों को बनाता है। तो जो पशुपालन विभाग के जो हमारे यहाँ पर जो आपके अध्यापक रहेंगे उनका अनुभव आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा, जिसके अंदर आपको हम जो जितने भी ये विषय हैं इनको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। एक मैं हिस्सा लूंगा, डॉक्टर धर्मेंद्र डूडी, एक हिस्सा पढ़ाएंगे आपको डॉक्टर राजेश चितारा, एक हिस्सा पढ़ाएंगे आपको डॉक्टर जहीन अहमद काजी। ये 3 विषय विशेषज्ञ हैं जो पशुपालन से संबंधित ही विषयों पर ही आपसे बात करेंगे। उसका एक फायदा क्या होगा कि एक जो सामान्य, अब पढ़ाए दिखने में ये सारे सामान्य लग रहे हैं, हाँ कि ये जीके के पोर्शन है, जनरल नॉलेज का पार्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक विषय विशेषज्ञ जब आपको पढ़ाता है आसान से तरीके से, सरल तरीके से, जो बच्चे नए आएंगे 10th पास है, जिनका पशुपालन या कृषि से कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए जो हमारा अनुभव है वो बहुत उपयोगी होने वाला है। अब विषय जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए पशुपालन को लगभग पूरा का पूरा कवर कर लिया है। कुछ विषय आपके सामान्य विषयों से उठाए गए हैं, कुछ विषय जो है जो तकनीकी सब्जेक्ट होते हैं पशुपालन के वहां से उठाए गए हैं, कृषि से तकनीकी जो है आपके उठाए गए हैं। तो प्रभात क्लासेस के अंदर 3 जो डॉक्टर्स हैं हमारे पशुपालन के वो आपको पढ़ाएंगे और एक हमारे एग्रीकल्चर के हैं, वो आपको सारे विषयों का वीडियोस भी हम बनाएंगे, ऑनलाइन भी बनाएंगे। हम MCQs कैसे करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे अटेंड किया जाता है, उनको उत्तर कैसे दिया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ विषय ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं दिए जाते हैं लेकिन बावजूद उसके उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये जो विषय जो सिलेबस है उसका जो एक बंटवारा हमने किया है, समझाने की जो कोशिश की है, समझ में आई होगी। धन्यवाद।